घने और रहस्यमय जंगल के बीच एक चौड़ी गहरी नदी बहती थी, जिसके किनारे एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। और उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक चंचल लेकिन बेहद समझदार बंदर, जिसका नाम था मोनू। मोनू पूरे जंगल में अपनी फुर्ती और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। पेड़ पर लगे मीठे और रसीले आम उसका भोजन थे, और वो अक्सर नदी किनारे बैठकर गुनगुनाता रहता था। एक दिन दोपहर की धूप में जब वो आराम से आम खा रहा था, तभी नदी के पानी में हलचल हुई और एक बड़ा मगरमच्छ किनारे आकर रुका। उसका नाम था कालू। कालू ने ऊपर देखा और मीठी आवाज में कहा, दोस्त, क्या मुझे भी एक आम मिल सकता है? मोनू ने हंसते हुए एक पका हुआ आम तोड़कर नीचे फेंक दिया। कालू ने आम खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना मीठा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। अगले दिन वो फिर आया, फिर आम मिला, और धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। कालू नदी की कहानियां सुनाता, गहरे पानी के रहस्य बताता, और मोनू जंगल की खबरें सुनाता। कुछ ही हफ्तों में दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक शाम कालू घर लौटा और अपनी पत्नी को आम का स्वाद चखाया। उसकी पत्नी, जो स्वभाव से लालची, भी बोली, अगर आम इतने मीठे हैं तो जो बंदर रोज ये आम खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। कालू चौंक गया। उसने समझाने की कोशिश की कि मोनू उसका दोस्त है, लेकिन पत्नी जिद पर अड़ गई। उसने कहा, अगर तुम सच्चे पति हो तो मेरे लिए उसका दिल लेकर आओ। कालू का मन दुविधा में पड़ गया। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। लालच और दबाव ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया और उसने एक योजना बना ली। अगले दिन वो सामान्य व्यवहार करते हुए मोनू के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है। चलो, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। मोनू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो कभी नदी पार नहीं गया था, लेकिन दोस्ती पर भरोसा करके वो कालू की पीठ पर बैठ गया। नदी का पानी गहरा और ठंडा था। लहरें हल्की हल्की उठ रही थीं। जैसे जैसे वो बीच धारा में पहुंचे, कालू का मन भारी होता गया। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मोनू, सच ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही पल भर को मोनू का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसकी तेज बुद्धि तुरंत काम करने लगी। उसने शांत स्वर में कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हम बंदर अपना दिल निकालकर सुरक्षित रखते हैं, ताकि वो चोटिल न हो। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल लेकर आता हूँ। कालू, जो पहले ही अपराध बोध और उलझन में था, उसकी बात पर यकीन कर बैठा। वो तुरंत मुड़ा और वापस किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, मोनू फुर्ती से छलांग लगाकर सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया और जोर से हंसते हुए बोला, मूर्ख कालू, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है? तुमने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया और अब तुमने अपनी मूर्खता साबित कर दी। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और कहा, मोनू, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं पत्नी के लालच में अंधा हो गया। मोनू ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है, लालच पर नहीं। अगर तुमने मुझसे साफ साफ बात की होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन धोखे की कोई जगह नहीं होती। शर्मिंदा कालू धीरे धीरे पानी में लौट गया। उसने पत्नी को सब बताया और समझाया कि लालच ने उन्हें क्या खोने पर मजबूर कर दिया। पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर मोनू ने उस दिन एक बड़ी सीख सीखी कि हर मीठी बात के पीछे सच्चाई हो, ये जरूरी नहीं। उसने सतर्क रहना सीख लिया, लेकिन उसका दिल कड़वा नहीं हुआ। वो फिर से अपने आम खाने और गाने में लग गया। बस अब वो पहले से ज्यादा समझदार और सावधान था। जंगल में ये कहानी फैल गई और सबने जाना कि समझदारी और धैर्य से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। और सच्ची ताकत ताकतवर शरीर में नहीं, बल्कि तेज दिमाग और साफ दिल में होती है।